अयोध्या राम मंदिर के लिए निकल चुके हैं ऑलरेडी बनारस से। और हमारी कैब मतलब आगे अलाउड नहीं है, वो रेस्ट्रिक्शंस है, बाहर की कैब्स अलाउड नहीं है। अभी भी हमें अराउंड 2 hours 12 minutes दिख रहा है वाराणसी पहुंचाने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो कल मैंने व्लॉग खत्म करना भूल गई थी रात को, बिकॉज हम लोग बहुत थक गए थे। तो हम लोग ने कल जो बोट राइड की थी उसके बाद हमने गंगा आरती अटेंड की थी। एंड फिर गडोलिया चौक में जो भी सारा मार्केट था, खाने पीने की दुकानें थी, वो सारी एक्सप्लोर की थी जो भी टॉप रिकमेंडेशन में आ रही थी। एंड आज हम अभी सुबह इस अयोध्या राम मंदिर के लिए निकल चुके हैं ऑलरेडी बनारस से। वो अराउंड लाइक 4-5 घंटे का ड्राइव है यहाँ से, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। कैसे क्या जर्नी रहेगी वहाँ जाके, कैसे, क्योंकि हमारे पास कोई पास नहीं है। तो द चैलेंज इज गोइंग टू बी कि वहाँ जाके हमें पास लेना है, और जो भी इक्विपमेंट्स रखने के लिए काउंटर वगैरह लगेगा वो है। कल कीप यू पोस्टेड क्या है क्या नहीं, बट करेंटली हम जा रहे हैं बनारस से अयोध्या। एंड आज का पूरा दिन वहाँ पे रहेगा, आसपास की जगह वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। हमने कैब बुक कर ली है और प्राइवेट कैब की है हमने, तो हम अकॉर्डिंगली उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और बाकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है हम उनसे ले रहे हैं, और वहाँ जाके जैसे जैसे चीज़ें पता चलेगी आपको मैं अपडेट करते रहूँगी। लखनऊ भी अच्छा है यार, प्रयागराज भी अभी नेक्स्ट ट्रिप में ना अपना अभी तो ज्यादा हो जाएगा। लखनऊ और प्रयागराज ना, प्रयागराज तो ज्यादा नहीं है, 135। हाँ तो वो ये संगम ही है बस। हाँ, त्रिवेणी संगम। आ गए राम जी की नगरी में। यूनिवर्सिटी है ना ये। अच्छा, महर्षि महेश योगेश योगी रामायण यूनिवर्सिटी। सो हम लोग अयोध्या अभी पहुंच चुके हैं, और हमारी कैब मतलब आगे अलाउड नहीं है, वो रेस्ट्रिक्शंस है, बाहर की कैब्स अलाउड नहीं है। तो हमने कैब से उतर के, हमारे कैब भैया पार्किंग में है, और हमने ऑटो बुक कर ली है। ऑटो वाले भैया 3-4 घंटे के लिए हमें हर जगह पे घुमाएंगे, और जो भी सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वहाँ पे, और फिर आके वापस हमें पार्किंग एरिया में जहाँ पे कैब हमारी है वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे शाम तक। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको मैं अपडेट देते रहूंगी। पर हाँ, फाइनली हम अयोध्या पहुंच चुके हैं, और ये रहा अयोध्या धाम। ये अयोध्या एंट्रेंस सूर्या के ओके। इस चौक का नाम है धर्मा चौक। हाँ अच्छा, वहाँ पे हम लोग अभी चल रहे हैं। रोड का नाम है धर्मपुर। ओके। राइट हैंड वाले कमेंट देखेंगे पूरा रामायण का चित्र बनाया हुआ है। कहाँ पे? राइट साइड पे। हाँ हाँ, ये फोटोज है ना। और ये रहे, अच्छा पूरा स्टोरी लाइन है रामायण का। राम जी की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे ये जो आपको सारी पेंटिंग्स यहाँ पे वॉल्स पे दिख रही है, वहाँ पे पूरी रामायण की स्टोरी सारे वॉल्स पे पेंटेड है, डिपिक्ट करी है कि कैसे कौन सा क्या हुआ था पूरे सीक्वेंस में।
एपिसोड में आपको करना है एपिसोड का नाम है शहीद मार्ग 90 में जो पास सेवा हुआ था उसके ऊपर 3000 एपिसोड का नाम करके शहीद सीताराम भक्त माला। ये दिगंबर जैन मंदिर है, ये वाला। सो हम अयोध्या राम जन्मभूमि की तरफ जा रहे हैं एंड वहाँ से हम हनुमानगढ़ी और दशरथ महल जाएंगे, जो सारे के सारे अंदर के प्रीमाइसेस में है। ऑटो वाले ने हमें ड्रॉप कर दिया और उसने बताया है कि जैसे दर्शन हो जाता है तो गिव हिम अ कॉल, तो ताकि वो हमको आके वापस पिकअप कर ले। तो फिलहाल हम जा रहे हैं। आपको जो पीछे पेड़ में दिख रहा है वो ऊपर जो ध्वजा है वो हनुमानगढ़ी है और ये मार्केट है, यहाँ से जाने का रास्ता है। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगी फिलहाल, बिकॉज बहुत ज़्यादा रश है और बंदर भी घूम रहे हैं। तो जैसे मैं दर्शन करके बाहर आती हूँ मैं आपको सारा अपडेट दे दूँगी। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड। पीछे वहां से अपन घूम के लॉकर से ये है। भैया मंदिर कहाँ पे है? मंदिर कहाँ पे है? ये मंदिर आ गया, स्लीपर खुद दिए माला ले। नहीं रुकिए, जाओ देखते हैं अंदर। हाँ रुकिए। ये है दर्शन महल और हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। आप जैसे दिख रहे हो अंदर सारे भगवान रखे हैं। मोबाइल
सो हम लोग फाइनली सरयू नदी आ चुके हैं। सारे दर्शन हो गए हमारा, राम जन्मभूमि का, हनुमानगढ़ी और बाकी हम कहाँ गए थे, दशरथ महल गए थे हम सब जगह जाके। और सरयू महल जो था वो लास्ट था, इवन सीता रसोई जाके आए। तो बस ये यहाँ पे है, आगे जाना अलाउड नहीं है। तो हमने ये जो यहाँ पे पानी ख़त्म हो रहा है, बैरिकेड्स डाले, वहाँ तक हम लोग गए थे। हाथ पैर धो लिए, पाप अपने धो लिए, जो भी हमने किए हैं। तो माना जाता है कि सरयू नदी में मतलब स्नान करने से या हाथ पैर धोने से आपके पाप मिट जाते हैं, आपको मोक्ष मिलता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी आए हैं और बस ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। इसके बाद हम वापस से काशी जा रहे हैं। बस हमारा ऑटो वाला भैया जो है हमें कैब के पास ड्रॉप कर देगा और उसके बाद हम हमारे कैब से वापस रिटर्न चले जाएंगे। बट हाँ, अंटिल देन अगर आपको यहाँ आना है तो वो पूरा फॉर्मेट है जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो राम जन्मभूमि रहेगा, दशरथ महल रहेगा, हनुमानगढ़ी रहेगा, सीता रसोई रहेगा और सरयू घाट और नदी रहेगा यहाँ आना। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन प्लान फॉर। और बाकी की डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूँगी। इन केस आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बट अंटिल देन स्टे ट्यून्ड। हम लोग अराउंड 6 बजे कुछ निकल चुके थे अयोध्या से। सो देन अराउंड 8 o'clock हमने हॉल्ट लिया था गोमती नदी के पास। गोमती ढाबा करके प्लेस था, वहाँ पे हमने डिनर किया। एंड अभी भी हमें अराउंड 2 hours 12 minutes दिख रहा है वाराणसी पहुँचाने के लिए। बट इट वॉज अ रियली गुड डे। अच्छे से अयोध्या के दर्शन भी हमारे हो गए। हमने सीता की रसोई देख ली, हनुमानगढ़ी में भी हम गए थे, दशरथ महल देखा और इवन सरयू नदी गए थे जैसे मैंने आपको पहले बताया था और दिखाया था। तो अभी हम हैं हाईवे पे, ये है एक्सप्रेस वे। तो यहाँ ये बस सीधा सीधा हमें पहुँचा देगा अराउंड 11:30 समवेयर हमारी प्रॉपर्टी जहाँ पे हमारा स्टे बुक है वहाँ पे। एंड फिर कल के लिए भी हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, बट डिपेंड करता है ऑन वेदर वी आर एबल टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग और नॉट। सो वो हमारा बिगेस्ट चैलेंज रहेगा। एज प्रीवियस कल रात को भी मैं ज़्यादा मुझे नींद नहीं आ रही थी बिकॉज मैं यूजुअली लाइक 4-4:30 सोती हूँ रात। सो देन हम लोग इंस्टेड ऑफ लाइक 6 o'clock हम सुबह 8 o'clock आज निकले थे। सो इफ़ आप बनारस आ रहे हो एंड आपके पास एक दिन है, प्लीज़ मेक श्योर अगर आपको रियली मतलब अयोध्या एक्सप्लोर करना है, इट्स नॉट दैट फार। 4-5 hours लगेंगे। हमारे ड्राइवर भैया ने हमें बताया है कि अगर आप 6 o'clock निकल जाओगे आराम से आप 11 o'clock तक मॉर्निंग में पहुंच सकते हो अयोध्या, जहाँ ट्रैफिक बहुत कम रहता है। हम जब निकले थे अराउंड ऑलमोस्ट 8:30 हो चुका था, जिसकी वजह से हमें बिग ट्रैफिक से डी का पता था ड्यू टू लाइक वर्किंग डे। तो वो है। एंड बहुत सारी प्लेसेस मतलब 4-5 वो है प्लेसेस जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अयोध्या मंदिर के अंदर अभी भी काम चल रहा है क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें वहाँ पे वो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मोबाइल्स अगर अलाउड नहीं है तो उसकी वजह से हम कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बाहर का जो लॉकर एरिया है जो मतलब वहाँ का आर्किटेक्चर है, बस वही उसका हमने फ़ोटो और वीडियोस ली है जो मैं इस पर्टिकुलर व्लॉग में अटैच कर दी हूँ ऑलरेडी, जो आप देख चुके हो। बट उसके अलावा बाकी सारी प्लेसेस पे मोबाइल से अलाउड है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। एंड आप इजीली सेम डे रिटर्न आ सकते हो बनारस। सो इफ़ अयोध्या इज इन योर बकेट लिस्ट, दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली कवर अगर आप बनारस आ रहे हो। बट yeah, that was all about our day. जैसे मैं प्रॉपर्टी पहुँचते हैं, if I'm not tired, I'll make sure to end the vlog जो मैं पिछले 2 दिन से नहीं कर पा रही हूँ। But the day was worth it. मतलब हमने इतना स्ट्रगल करके सुबह में उठ के इतना दूर जाके it was worth every single thing because जो आपको फीलिंग आती है मंदिर में रामलला को देख के, that's something really
different. और अगर आप spiritual इंसान हो, you are very close to God, and if you feel connected whenever you go to temple, Ayodhya should be in your bucket list. And अगर आपको और भी कुछ details चाहिए, please ask me in the comments, and मैं आपको definitely details provide कर दूँगी.